माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा न रहे जो आपके मन में 1% भी घर कर पाए। हर चीज आपको एकदम क्लियर समझ में आती जाए। मैं बस यही अरदास करता हूं अपने मालिक से, अपने परमपिता परमात्मा, अपने बंदी छोर से। और मैं यही चाहता हूं कि आप सब भी इस भरम जाल से बाहर आ जाओ, इस सपन लोक से बाहर आ जाओ, और ऐसा बाहर आओ कि दोबारा ये सपना कभी देखो ही ना। क्योंकि इसी सपने की वजह से आज आपको ये सुख दुख का भारी बोझा उठाना पड़ रहा है। अगर ये सपना देखा ही ना होता तो कोई भी सुख और दुख आपके जीवन में नहीं आता। लेकिन जो गलती कर दी है, अब उसको सही करने का समय आ चुका है मेरे भाइयों। और अगर ये समय एक बार निकल गया तो मेरे भाई हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मेरे भाई अभी होश कर लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी समय है। अगर एक बार ये समय निकल गया तो पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए अच्छी तरह समझ जाओ कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। बिना पक्षपात किए हर चीज को गहराई से समझो, तब एक एक चीज समझ में आएगी कि मैं बताना क्या चाहता हूं। तभी ये भ्रम भूत आपके जीवन से बाहर जाएगा, जब आप इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ लोगे। इस ज्ञान को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप हिंदू ही हो, या मुसलमान हो, या सिख हो, या ईसाई हो, तभी समझ में आएगा। इस ज्ञान को समझने के लिए आप केवल इंसान बन जाओ, इतना बहुत है। अगर आप इंसान बनके, केवल एक आम इंसान बनके इस ज्ञान को समझोगे तो एक एक चीज समझ में आएगी। भूल जाओ क्या है आपका धर्म, भूल जाओ क्या है आपकी जात, भूल जाओ क्या है आपका नाम। केवल उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड परमात्मा को कैसे पाना है, इस पे विचार करो। छोड़ दो सब कुछ, केवल उसको कैसे पाना है इस पे जोर दो। फिर देखो कैसे रास्ता नजर आता है।
तभी मेरे भाई, तभी कल्याण होगा, अन्यथा इन्हीं गलियों में धक्के खाते रह जाओगे। आज देख लो क्या हालत हो गई है। ये जो गुरु बैठे थे, जो कहते थे कोई भी बीमारी हो हमारे पास आओ, हम टीबी ठीक कर देंगे, हम कैंसर ठीक कर देंगे, हम ये ठीक कर देंगे, हम वो ठीक कर देंगे, आज लंबे लंबे पर्चे निकाल के बैठे हैं कि भाई कोई मत आना, कोरोना वायरस जानलेवा है, हमारे पास मत आना। ये एक बार बला टल जाए फिर आ जाना भीड़ लगाने, दान चंदा देने, फिर हम मना नहीं करेंगे। लेकिन अभी मत आना भाई, अभी कोई हमें हाथ मत लगाना, अभी कोई हमारे माथे मत टेकना, क्योंकि इन महाराज जी लोगों को भी मौत का खौफ हो गया है। जो लोग आपको निर्भय करने के दिलासे देते थे, आज वही मौत की काली परछाई से डरते छुप रहे हैं। जो लोग आपको ये बोलते नहीं थकते थे कि घबराना मत मौत से, गुरु लेने आएगा, आज वही लोग आपके आश्रम आने पर प्रतिबंध लगा के बैठे हैं कि कोई ऐसा भगत ना आ जाए और हमारे पैर ना छू ले आके कि पता लगा हमें भी कोरोना वायरस हो गया। खुद को भरोसा नहीं है कि उनको उनका गुरु लेने आएगा कि नहीं, आपको भरोसा देने में लगे हैं कि आपको आपका गुरु लेने आएगा। मेरे भाइयों, अभी भी इन लोगों को पहचान जाओ। अब भी नहीं पहचानोगे तो कभी नहीं पहचान पाओगे। ये केवल झूठी दिलासा देते हैं, झूठी आशा देते हैं कि गुरु लेने आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उस गुरु की खोज करो जो डेथ बेड पर भी तुम्हारे साथ होगा, जो मृत्यु की शैया पर भी तुम्हारे साथ होगा, जो कभी नहीं कहेगा कि आश्रम मत आना, जो कभी नहीं कहेगा कि ये चेले तुम मेरे पास मत आना। तुम्हें चाहे कोढ़ हो जाए, तुम्हें चाहे कोरोना वायरस, छोड़ो कोरोना वायरस का बाप हो जाए, वो तब भी तुम्हें मना नहीं करेगा कि मेरे पास मत आना। उस गुरु से प्रेम करो। कौन है वो गुरु? शब्द गुरु है वो। वही शब्द गुरु है जो कभी किसी कोरोना वायरस से नहीं डरता, जो कभी किसी काल से नहीं डरता। इन गुरुओं की शरण में बैठे हो जो एक छोटे से वायरस ने ही हिला के रख दिए। इन लोगों पे आस लगा के बैठे हो जिनको एक छोटे से वायरस ने हिला के रख दिया। अभी समय है मेरे भाई, आंखें खोल लो, पहचान लो उस शब्द गुरु को, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएं। अपने प्राणनाथ को पहचान लो मेरे भाइयों, पहचान लो। वही प्राणनाथ सारे जगत का प्राणनाथ है, वो सारे जगत का जगदीश है। उसी के लिए बोला गया था, जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। इसका मतलब यह है, साफ बोल दिया, साफ समझा दिया कोड में कि 2020 में ऐसा समय आएगा जब ईसा और मूसा, यानी कि शरीरों की बात हो रही है यहां पे, कि ऐसा ज्ञान चलेगा कि शरीरों के भेद को खत्म कर दिया जाएगा। ईसा मूसा के यहां ताले लग जाएंगे और राज करेगा जगदीसा। वो गुरु राज करेगा जो सारे ब्रह्मांड का गुरु है, जो शब्द गुरु है, जो कभी भेदभाव नहीं करता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में। उस शब्द गुरु का राज होगा 2020 के बाद पूरे 1000 सालों तक, क्योंकि 2020 की परिस्थितियों के बाद इतना विवेकी हो जाएगा ये जीव कि अपना भला और बुरा पहचानने लगेगा। उसको समझ में आ जाएगा कि किसी धर्म से जुड़ने से मुक्ति नहीं होती,
उस जगदीश को याद करने से मुक्ति होती है, जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है, हर धर्म से ऊपर है। यह धर्म क्या होता है, मैं इसके ऊपर भी एक सत्संग करूंगा। क्यों लोग धर्म के नाम पे भ्रमित हो जाते हैं, असल में धर्म होता क्या है, इसके ऊपर भी एक सत्संग किया जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन आज जो वाणी आपको समझाई जाएगी, बताई जाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है। आपने पहले उस वाणी को पूरा समझना है, उसके बाद धर्म के बारे में भी पूरी व्याख्या की जाएगी कि धर्म आखिर कहते किसे हैं, और इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है, खुल के बताया जाएगा। आपने पूरा विवेक लगा के समझना। तो आज की वाणी पे विचार करेंगे। तो क्या कहती है वाणी? अब तो संशय भयो अधिकाई, निश्चय वचन करहु मोहि साई। प्रथमे आप वचन यस भाखा, निज रक्षा मह 42 राखा। अब कहू काल वस परी है, दोई बात की विधि निस्तरी है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब कबीर साहब ने धर्मदास जी को बोला कि धर्मदास, आपका जो पुत्र है नारायण दास, ये काल का ही दूत है, इसको जितनी जल्दी हो सके अपने घर से बाहर निकाल दो। तो जब ये बात धर्मदास जी ने सुनी कि मेरे घर में काल का दूत पैदा हो गया है, तो धर्मदास जी बेहोश होके गिर पड़े। तो जब उन्हें होश आया तो कबीर साहब ने उनको धांधस बंधाया कि धर्मदास, तुम पुत्र मोह में इतने व्याकुल मत होवो, मैं तुम्हें वंश 42 का आशीर्वाद देता हूं। वंश 42 का आशीर्वाद का मतलब यह नहीं कि वंश 42 के गुरुओं का आशीर्वाद देता हूं कि सारे गुरु ही बन जाएंगे, सारे सतगुरु बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला साहिब ने। साहिब ने यह बोला कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इकलौता पुत्र है और वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, तो तुम्हारा वंश कैसे चलेगा। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे 42 वंश चलेंगे, यानी 42 वंश तक तुम्हारा नाम लेने वाला कोई ना कोई पैदा होता रहेगा तुम्हारे वंश में, और वो तुम्हारे नाम पे गद्दी बना के भी बैठ जाएंगे, गुरु बन के भी बैठ जाएंगे। लेकिन याद रखना धर्मदास कि उसमें भी काल अपना जोर चला लेगा, तुम्हारे वंश में भी काल के दूत आ जाएंगे और सारी जनता को गुमराह करेंगे। 52 अक्षरों से बने हुए नाम अपनी संगत में बांटेंगे और काल के मुंह में लेके जाएंगे। लेकिन जो विवेकी होगा वो उनके जाल से निकल आएगा और वंश को छोड़ के नाद पुत्र के साथ आ जाएगा। नाद पुत्र के ज्ञान को समझेगा। नाद पुत्र क्या होता है? जो कबीर साहब के मूल ज्ञान को समझ जाता है, जिस पर कबीर साहब दया करके अपना मूल ज्ञान समझा देते हैं, वो नाद पुत्र कहलाता है। जैसे बाबा नानक, धर्मदास जी, गरीबदास जी, दादू दयाल, संत भीखा नाभा, संत घीसादास जी और सतगुरु मदन साहिब जी, ये सब कबीर साहब के नाद पुत्र हैं। ये वंश नहीं है, ये नाद पुत्र हैं। तो वंश में जब काल के दूत घुस जाएंगे तो बहुत से लोगों को काल के मुंह में जाना पड़ेगा। जिसके पास विवेक होगा वो तो निकल आएगा, और जो अविवेकी होगा, जो 52 अक्षरों के 5 नाम को ही सत्य मान के बैठ जाएगा, वो काल के ही मुंह में चला जाएगा। तो इसीलिए धर्मदास जी ने यहां पे बोला कि मालिक आप क्या बात करते हो? पहले तो आपने वचन दे दिया कि मेरे वंश 42 चलेंगे, उसके बाद आप कहते हो कि उसमें काल भी आ जाएगा। तो ये दोनों बातें कैसे सत्य होंगी? ऐसे कैसे होगा? क्या होगा हमारा अगर ये दोनों ही बातें सत्य हो जाएंगी? तो इसलिए
धर्मदास जी ने बोला कि अब तो संशय भयो अधिकाई, कि अब तो मुझे बहुत ज्यादा संशय हो गई है। निश्चय वचन कर मोहि साईं, मुझे समझाओ, मुझे बताओ। प्रथमे आप वचन से भाखा, सबसे पहले आपने खुद ही वचन दिया कि वंश 42 चलेंगे। निज रक्षा महा 42 राखा, खुद ही बोल दिया कि मैं उनकी रक्षा करूंगा। अब कहे वो काल वश पर ही हैं, अब कह रहे हो कि वो काल के वश में आ जाएंगे। दो ही बात कि विधि निस्तरी है, ये दोनों बात कैसे सही सिद्ध हो सकती हैं? बहुत विचलित हो गए थे धर्मदास जी उस वक्त, जब कबीर साहब ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि वंश 42 में भी काल के दूत आ जाएंगे और वो दुर्गति होगी कि कोई नहीं बचा पाएगा उनको, क्योंकि मरने के बाद किसी को नहीं पता होता कौन कहां चला गया। सब गुरु यही बोलते कि हाँ जी सतलोक चले गए, हाँ जी आपका लड़का सतलोक चला गया, आपके पिताजी सतलोक चले गए। चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, हालत खराब हो गई हो, मरते 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 हुए लैट्रिन तक निकल जाती है, पेशाब निकल जाता है कुछ शिष्यों का, तब भी गुरु क्या कहता है? सतलोक चला गया। अरे क्यों मूर्ख बनाते हो दुनिया को? कितने ही गुरुओं के शिष्य हैं जिनकी मृत्यु के वक्त लैट्रिन तक निकल गई, लेकिन उनके गुरुओं को पूछो कि मेरा भाई कहां गया होगा, मेरे पिताजी कहां गए होंगे, तो एक ही डायलॉग रटा हुआ है मुंह पे, वो तो सतलोक चले गए। अरे तुमने जाके देखा क्या वहां सतलोक पहुंच गए? बस एक ही बात रटी हुई है, हमारे यहां जो भी नाम लेगा मर जाएगा, सतलोक पहुंच जाएगा। अरे कभी सतलोक जाना है क्या है? सतलोक की व्याख्या कर सकते हो? कभी देखा है सतलोक? कितने महल हैं, कितनी दुकानें हैं, कितने मकान हैं? कोई गुरु नहीं बता सकता इस बात को। सबके सब एक कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं। कोई सतलोक को सत्य बता रहा है, कोई कहता है नहीं सतलोक तो कुछ भी नहीं है, अलग लोग चलेंगे। उसके आगे मिल जाते हैं लोग, नहीं अलग लोग नहीं, अकय लोग चलेंगे, अनामी लोग चलेंगे। और आजकल तो एक और आगे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, सत केवल धाम चलेंगे, सत केवल धाम। अरे कभी कोई गया है क्या वहां पे? अगर गया है तो चित्र बना के दिखाओ, क्या दिखाई देता है वहां पे? कौन सा महल दिखाई देता है वहां पे? कौन से पेड़ पौधे जंगल दिखाई देता है? आदमी कैसे दिखाई देते हैं वहां पे? जरा चित्र तो बना के दिखाओ। या केवल किताबों में पढ़ लिया कि सतलोक कहते हैं परमात्मा की वाणी में, अलख लोक अगम लोक लिखा है तो बना दिया एक अलख लोक भी अगम लोक भी। सब कल्पनाओं में जी रहे हैं, वास्तविकता किसी को नहीं पता कि सतलोक होता क्या है, अगम लोक अलख लोक होता क्या है, अनामी लोक क्या है। इसीलिए साहिब ने बोला लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। इसीलिए गरीबदास जी ने भी बोला गरीब लोक अलोक चाहूं नहीं, इच्छा नहीं अचूक, अदली आदि कबीर के चरण कमल की भूख। कि मुझे किसी लोक अलोक की चाह नहीं है, मैं नहीं किसी सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक सत केवल लोक को जाना चाहता। मुझे तो केवल कबीर साहब के चरण की धूल मिल जाए, उनके चरणों का स्थान मिल जाए। और गुरु के चरणों का स्थान कहां होता है ये आपको बहुत जल्दी बताया जाएगा। सारे भेद खोले जाएंगे जब सार नाम की बख्शीश होगी, तब आप एक एक चीज को समझ पाओगे कि क्या वाणियों में कोड लगे होते हैं, क्या गुप्त से भी गुप्त भेद होते हैं। उन सब को आप समझ पाओगे, हर चीज आपकी क्लियर हो पाएगी। तो जब धर्मदास जी ने ये शंका प्रकट कर दी कि हे परमात्मा ये दो बातें कैसे हो रही हैं, एक तरफ आप कहते हो कि वंश 42 चलेंगे और दूसरी तरफ आप कहते हो कि काल के दूत घुसेंगे, काल झपट्टा मारेगा।
तो क्या होगा, कैसे होगा, मुझे समझाओ। तब कबीर साहब ने नाद वंश की बढ़ाई करी, वचन वंश की नहीं। क्या बोला कबीर साहब ने? धर्मदास तुम चेतहु भाई, वचन वंश कह देहु बुझाई। जब जब काल झपाटा लाई, तबे तबे हम होब सहाय। यानी हे धर्मदास, तुम वचन वंश को यानी अपने वंश को समझा देना अच्छी तरह कि काल इस वंश में घुसने की कोशिश करेगा और बहुत बार घुसेगा, और जब जब ये काल झपाटा लाई यानी झपट्टा मारेगा, तुम्हारे वंशजों की बुद्धि को अपने बस में कर लेगा। कहने को तो वो गुरु बन के बैठे होंगे, लेकिन उनकी बुद्धि काल के हाथ में होगी। वो 52 अक्षरी नाम दे रहे होंगे लोगों को, और उनको यही नहीं समझ आ रहा होगा कि परमात्मा का सच्चा नाम, परमात्मा का सतनाम ये 52 अक्षरों में नहीं आता। लेकिन अज्ञानतावश वो उसी काल के जाल को लोगों की तरफ फेंकते चले जाएंगे, और लाखों लोग उसमें उलझ के काल के मुंह में चले जाएंगे। तब यहां पे साफ बोला कि जब जब काल झपाटा लाई, तबे तबे हम होब सहाय, कि जब भी काल झपट्टा मारेगा तब मैं सहायता करूंगा। लेकिन कैसे करूंगा, ये बहुत जरूरी है समझना। तब कबीर साहब ने कहा कि नाद हंस तब ही प्रगटायब, भरम तो ही, यहां तो ही लिखा है, तोड़ी है। नाद हंस तब ही प्रगटायब, भरम तोड़ी जग भक्ति दृढ़ायब। यानी कि जब मैं तुम्हारे भ्रमित वंश को संभालूंगा, तब ऐसे नहीं संभालूंगा कि मैं आ जाऊंगा काल से बचाने, नहीं, मैं नाद हंस प्रकट करूंगा। नाद हंस यानी ऐसा दिव्य ज्ञानी प्रकट करूंगा जिसको मैं स्वयं आके नाम दूंगा। और अगर उस नाद वंश की, उस नाद हंस की बात को तुम्हारे ये बिंद वंश मान लेगा, तो समझ लेना कि वो खुद भी पार हो जाएगा और अपने शिष्यों को भी पार करवा देगा। लेकिन अगर वो अपनी गलती समझकर भी अहंकारवश सत्य को नहीं अपनाएगा, तो वो खुद तो डूबेगा ही, लाखों जीवों को भी डुबाएगा, और उसका महापाप उसके सिर पर चढ़ेगा ही चढ़ेगा, जिसका हिसाब उसे स्वयं नरकों में जाके देना पड़ेगा, कुंभी नरक में उल्टा लटकना पड़ेगा। इसलिए धर्मदास अच्छी तरह समझा देना अपने वंश को कि जब भी उनको पता लग जाए कि वो गलत रास्ते पे हैं, वो नाद वंश की बात मान जावें। जहां पर मेरा मूल ज्ञान प्रकट हो चुका है, उसकी बात मान लेवें, मान बढ़ाई अहंकार को त्याग देवें, सब एक साथ मिलके सत्य को अपनावें और असली कबीर पंथ इसका प्रचार करें। कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अगर अज्ञान को समझकर ज्ञान की तरफ चल दिया जाए तो वो अज्ञानी नहीं कहलाता। और बड़े छोटे की तो वैसे ही बात नहीं है, क्योंकि हम सब उस मालिक के बच्चे हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो आगे कहते हैं, नाद पुत्र सो अंश हमारा, तिनते होए पंथ उजियारा। वचन वंश तो होए सचेता, बिंद तुम्हारे ना माने होता। यानी मेरा अंश तो नाद पुत्र है, नाद पुत्र, मेरे बिंद पुत्र नहीं है। बिंद पुत्र तुम्हारे हैं धर्मदास, और उनको अच्छी तरह समझा देना कि तुम्हारे पंथ में अज्ञान आ जाएगा, सार शब्द का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। अगर मेरा नाद पुत्र सही समय पर आके चेताएगा तो सचेत हो जाना और अपने अज्ञान को त्याग के
उस मूल ज्ञान को अपना लेना। साफ बोला है साहिब ने यहां पे कि नाद पुत्र सो अंश हमारा, तिनते होए पंथी उजियारा, कि मेरा सच्चा कबीर पंथ नाद पुत्र से उत्पन्न होगा, बीज पुत्र से नहीं होगा। वचन वंश तो होए सचेता, बिंद तुम्हार न माने होता। यानी जो वचन वंश में होगा वो तो सचेत हो जाएगा, लेकिन जो बिंद वंश का गुण लेके बैठा होगा वो तुम्हारी बात भी नहीं मानेगा। वचन वंश नाद संग चेते, मेटे काल घात सब तेते, बिंद तुम्हार न माने ताही, आया वंश न शब्द समाही। यानी जो हमारे वचनों पर भी यकीन करता होगा, वचन वंश हमारा होगा, वो नाद के साथ, नाद वंश के साथ चेत जाएगा, वो हमारे नाद पुत्र की बात को समझ लेगा। मेटे काल घात सब तेते, और वो काल के जितने भी घात हैं सबको मेट देगा। बिंद तुम्हार न माने ताही, यानी कि जिसके अंदर बिंद पुत्र के गुण होंगे, यानी पिता से मिलने वाली संपत्ति के लालच में जो बैठा रहेगा, जो गुरु पद पे बैठा रहेगा कि मेरे पिताजी गुरु हैं और मैं भी गुरु बनूंगा, अगर उस लालच में रहेगा तो वो कभी भी नाद पुत्र की बात को नहीं समझ पाएगा। उसके मन में मान बढ़ाई, अहंकार रहेगा, वो काल के ही जाल में उलझा रहेगा। इसीलिए साफ बोल दिया, बिंद तुम्हार न माने ताही, आया वंश न शब्द समाही। ना तो वो वंश में आएगा जो असली कबीर साहब का वंश है, ना उसमें आएगा, ना ही शब्द समाही, ना ही वो शब्द में समाएगा। वो ऐसे ही जन्मों जन्म भटकता हुआ 84 में धक्के खाएगा। तो आगे कबीर साहब क्या बताते हैं कि शब्द की चास नाद कहां होई, बिंद तुम्हारो जाए बिगोई, बिंद ते होए ना नादी उजागर, परख के देखू धर्म निनागर। तो शब्द की चास यानी शब्द की पहचान नाद कहां होई, वो नाद पुत्र को ही होगी। बिंद तुम्हारो जाए बिगोई, तुम्हारे बिंद वंश को उसका ज्ञान ही नहीं होगा। बिगोई यानी नाश होगा उसका। बिना शब्द की पहचान के वो नकली नाम जपते हुए खुद भी मरेंगे और अपनी संगत को भी गुमराह करके काल के मुंह में लेके जाएंगे। बिंद ते होए ना नादि उजागर, परख के देख धर्मनी नागर। यानी बिंद वंश में नाद वंश का उजागर नहीं होगा। नाद वंश तो बाहर से होका देगा, बाहर से समझाएगा, वो वंश 42 के अंदर नहीं आएगा। वो बाहर से जीवों को चेताएगा, यानी वो किसी और पंथ से होगा जहां पर कबीर साहब ने ही उस अखंड नाद का भेद बता रखा होगा। तो साफ बोल दिया, बिंद ते होए ना नादि उजागर, परख के देख धर्मनी नागर। इसको परख के देख लेना धर्मदास, इसको परख के देख लेना तुम, क्योंकि तुम्हारा वंश केवल मान बढ़ाई में ही, दौलत को इकट्ठा करने में ही अपना समय गवा देगा। वो समझ ही नहीं पाएगा कि वो अखंड नाद, अखंड शब्द क्या है, किसे कहते हैं। तो आगे कहते हैं, चारहु युग देख संवादा, पंथ उजागर कीनो नादा। कहां निर्गुण कहां सरगुण भाई, नाद बिना नहीं चल पंथाई। यानी चारों युगों में देख लो, नाद पुत्र से ही वंश चला है। बिंद वंश को प्राथमिकता नहीं दी गई है। जहां पे भी शब्द का उजागर हुआ है, पंथ का उजागर हुआ है, वो नाद पुत्र ने ही किया है। कहां निर्गुण कहां सरगुण भाई, नाद बिना नहीं पंथ चलाई। कि चाहे वो निर्गुण का ज्ञान बोले, चाहे सरगुण का बोले, लेकिन नाद के बिना पंथ नहीं चलेगा। नाद के बिना उसका भेद नहीं मिलेगा।
धर्म निनाद पुत्र तुम मोरा, ताते दीन मुक्ति का डोरा। यही विधि हम 42 तारे, जबे गिरे वह तबे उबारे। तो यहां पे साफ बता दिया कि धर्मदास तुम भी मेरे नाद पुत्र हो, क्योंकि मैंने तुम्हें शब्द के द्वारा अपना पुत्र बनाया है। धर्मनि नाद पुत्र तुम मोरा, ताते दीन मुक्ति का डोरा। इसीलिए मैंने तुम्हें मुक्ति का डोरा यानी वो सार शब्द की अखंड नाद का भेद बता दिया है। और तुम जिसको भी वो भेद बताओगे वो उसी डोर पर चढ़ के मुझ तक पहुंच जाएगा, वो अपने सत्य नाम तक पहुंच जाएगा। यही विधि हम 42 तारे, जबे गिरे वह तबे उबारे। इसी प्रकार मैं इन 42 को तारूंगा, लेकिन अगर ये मेरे मूल ज्ञान को समझेंगे तो, और कैसे समझेंगे, जब ये नाद पुत्र की शरण में आएंगे। अगर नाद पुत्र की बात को ये नहीं समझ पाएंगे तो ये काल के ही मुंह में जाएंगे। साफ बोला, जबे गिरे वह तबे उबारे, यानी कि पूरा इशारा कर दिया है कि वो गिरेंगे। उनको सतगुरु मत समझ लेना, क्योंकि सतगुरु कभी गिरता नहीं है। लेकिन 42 वंश में साफ बोल दिया कि जबे गिरे, यानी जब भी वो अपने पथ से गिरेंगे तब उनको उठाने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए मैं अपना नाद पुत्र भेजूंगा। अगर वो उस नाद पुत्र की बात को समझ लेंगे और उठने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब तो समझ लो कि मैं उन्हें उठा लूंगा, उनको उबार लूंगा। अगर वो अपनी मान बढ़ाई में फंसे रहेंगे तो उनको काल जाल में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। नाद वचन जो बिंद ना माने, देखत जीव काल घर ताने। और वंश जो नाद संभारे, आप तरे ओ जीव ही तारे। कहां नाद कहां बिंद रे भाई, नाम भक्ति बिन लोक ना जाई। कितना क्लियर कर दिया आप साहिब ने यहां पे कि नाद वचन जो बिंद ना माने, कि नाद पुत्र की जो बात वो बता रहा होगा उसको अगर ये बिंद वंश नहीं मानेगा, ये जो गुरु बन के बैठ गए हैं ये अगर नहीं मानेंगे तो देखत जीव काल घर ताने। तो देखते देखते ही इनका जीव काल के घर पहुंच जाएगा और ये काल के जाल में, 84 के जाल में उलझ जाएंगे और 84 लाख जन्मों को भोगते और दुख पाते रहेंगे। और इनके जो चेले होंगे, जो शिष्य होंगे, वो भी गुरु के पीछे नकली नामों को जपते हुए पहुंच जाएंगे, वही 5 नाम जपते हुए पहुंच जाएंगे और महा दुख पाएंगे। तो आगे कह दिया, और वंश जो नाद संहारे, आप तरे और जीव ही तारे। यानी और वंश, कबीर वंश के अलावा और भी जो वंश चल रहे हैं उसमें भी अगर वो नाद पुत्र को समझ जाते हैं, उसकी बात को समझ जाते हैं, और वंश जो नाद संभारे, यानी नाद पुत्र के द्वारा जो बाकी वंशों में जो अज्ञान है उसको संभाल लिया जाएगा, उसको संवारा जाएगा, तो आप तरे और जीव ही तारे। तो वो लोग जो गुरु बन के बैठे हैं वो भी तर जाएंगे और अपने शिष्यों को भी तार लेंगे। लेकिन अगर वो नाद पुत्र की बात नहीं समझेंगे, मान बड़ाई अहंकार में फंसे रहेंगे, तो गुरु क्या और चेला क्या, दोनों को ही 84 में जाना पड़ेगा, दोनों को ही गर्भ जून में जाना पड़ेगा। इसीलिए साहिब ने बोला, कासे कहूं सब जगी अंधा, खेवन हार के गले में फंदा। कि ये जो गुरु बन के बैठे हैं, जो अक्षर का बोध ही नहीं है जिनको, जो पता नहीं क्या क्या नाम जपवा रहे हैं, जिनको आदि अक्षर का पता ही नहीं है, वो तक गुरु बन के बैठे हैं, तो उनके गले में भी माया का फंदा पड़ा है और उनके चेलों के गले में भी माया का फंदा पड़ा है।
इसीलिए साहिब ने आगे बोला, कहां नाद कहां बिंद रे भाई, नाम भक्ति बिन लोक न जाई। भले कोई नाद पुत्र हो या भले कोई बिंद पुत्र हो, बिना सत्य भक्ति के वो लोक को नहीं जा सकता, मतलब अपने सत्य स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकता। ये इसलिए बोल दिया क्योंकि मदन साहिब का पंथ भी नाद पंथ है और उस पंथ में भी बहुत से महात्मा हैं, लेकिन अगर उनसे आप ज्ञान चर्चा करोगे, उनसे कुछ पूछोगे तो हर महात्मा अलग अलग बात करता है। आप खुद नहीं समझ पाओगे कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। इसलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि केवल पंथ में होने से मुक्ति नहीं मिलेगी, कि आप मदन पंथ में आ गए तो मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। साहब बोला, कहां नाद कहां बिंद रे भाई, नाम भक्ति बिन लोक ना जाई। भले कोई मदन पंथ में ही क्यों ना हो, भले ही कोई नानक साहिब के पंथ में क्यों ना हो, भले ही कोई रविदास जी के पंथ में क्यों ना हो, अगर सत्य भक्ति नहीं है, वो सच्चे नाम की भक्ति नहीं है, तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छी तरह समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको अच्छी तरह समझ जाओ। तो मेरे भाइयों, इस वाणी से पूरा सिद्ध हो जाता है कि धर्मदास जी के पंथ में जितने भी वंश में जितने भी गुरु आ रहे हैं, उन पर काल झपट्टा मारेगा और उनको गिरा लेगा, लेकिन उनको काल जाल से छुड़ाने के लिए नाद पुत्र भी समय समय पे भेजा जाएगा। अब ये उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नाद पुत्र को पहचानेंगे या नहीं, क्योंकि साफ बता दिया गया कि काल का जोर चलेगा और इस पंथ पर भी काल का पूरा प्रहार होगा। लेकिन ये बात आपको कोई भी धर्मदास जी का वंशज नहीं बताएगा, क्योंकि वो एक का भी नाम नहीं गिना पाएंगे जिस पे काल का जोर चला है, क्योंकि वो तो अटल बना के बैठे हैं अपने वंश को। अपने वंश को अटल बना के कबीर साहब की इस वाणी को मिथ्या साबित कर देंगे कि ऐसा कोई गुरु नहीं हुआ वंश में जिस पर काल का जोर चला हो, क्योंकि वो तो सभी सतगुरु थे। तो कबीर साहब यहां किसके लिए बोल रहे हैं भाई? ये आपने विचार करना है मेरे भाइयों, आपने। कोई गुरु नहीं कहेगा कि हम अधूरे हैं, ये आपने देखना है कि कबीर साहब की वाणी क्या कहती थी और हमें क्या बताया जा रहा था आज तक। अगर आप इन लोगों से पूछोगे कि काल ने किस पे झपट्टा मारा, तो बड़े शातिराना तरीके से ये बोल देंगे, जो लोग इनके पंथ में से अलग हुए हैं उनका नाम गिना देंगे कि देखो हमारे वंश में से ये अलग हो गया, वो अलग हो गया, ये काल के दूत थे। बस ऐसे ही लोगों को भरमा देंगे और बावन के जाल में उलझा के उनका जन्म बर्बाद कर देंगे। अरे इन लोगों को तो यही नहीं पता कि 52 से न्यारा नाम होता क्या है। कबीर साहब ने 1000 जगह बोला, लेकिन ये अधूरे गुरु उनकी वाणी को समझ ही ना पाए और अपने मनमुखी नाम देते हुए लाखों लोगों का जीवन बर्बाद करते चले गए। लेकिन मेरे भाइयों, अब अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है, पूरा विवेक लगा देना है, पूरी बुद्धि लगानी है कि क्या बताया जा रहा है। एक एक चीज को अच्छी तरह समझना है। यह जीव आपका है मेरे भाइयों, कल्याण आपने ही करना है। अगर आपने पक्षपात किया तो यह आपके अपने जीव के साथ पक्षपात होगा, किसी और के साथ नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, एक एक शब्द को अच्छी तरह समझना है कि कबीर साहब ने कितना अनमोल ज्ञान हमें दिया और ये लोग हमें कैसे भरमाते रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं मेरे भाइयों, विवेक को जगा लो। एक बार विवेक जग गया तो आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको दोबारा गर्भ जून में लेके आ जाए। अगर आपने अपना विवेक जगा लिया तो मेरे भाइयों, एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत से भाई मुझे पूछते रहते हैं, बार बार पूछते हैं कि हमें एक बात बताओ
कि कबीर साहब ने 42 गुरुओं के नाम पहले से ही लिखे हुए हैं, पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से गुरु आएंगे। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि बीच में एक पीढ़ी ऐसी थी जहां पे पुत्र ही नहीं हुआ था, इसलिए किसी और को उस गद्दी पे बैठा दिया गया था। तो अगर कबीर साहब ने ऐसा कुछ परमानेंट अटल कोई आशीर्वाद दिया होता तो ऐसा बीच में टूट कैसे गया ये क्रम, कई लोग पूछते हैं। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि 42 नाम पहले से लिखे हुए हैं। अरे आप लिख लो, आप पहले से ही लिख लो अपने वंश में होने वाले बच्चों के नाम। आप 50 नाम लिख लो लड़कों के। अरे कभी ना कभी तो लड़का होगा आपके, जो भी लड़का होता जाएगा उसका नाम वही रखते जाना जो पहले से रखा हुआ है, आपने फिक्स कर रखे हैं जो। इसमें क्या बड़ी बात है? कुछ लोग तो इसी में महानता समझने लग जाते हैं कि पहले से 42 नाम लिखे हुए हैं। अरे भैया तुम रख लो, तुम्हारे यहां भी तो लड़के हो रहे हैं, तुम भी तो आज इस दुनिया में आए हो तो अपने पिताजी से दादाजी से होके ही आए हो। ऐसे तुम लोग भी अपने बच्चों के नाम पहले से ही रखते चले जाओ, क्या दिक्कत है? तो ऐसे भी भरमाया जाता है लोगों को, लेकिन आपने इन चक्करों में नहीं पड़ना है, आपने मूल ज्ञान को समझना है। अगर आपने मूल ज्ञान को समझ लिया तो आपको इन नामों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। अरे 42 नाम छोड़ो, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। समझो मेरे भाइयों, इसको समझो, क्योंकि अभी नहीं समझा तो कभी नहीं समझ पाओगे। हर चीज को अच्छी तरह गहराई से समझो। ये इंसान जन्म समझने के लिए ही मिला है, इसको वैसे बर्बाद मत जाने दो। तो मेरे भाइयों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज क्लियर हो रही है और हजारों लोगों के फोन आते हैं। बहुत खुशी होती है जब वो ये बताते हैं कि कैसे उनका विवेक जाग रहा है, हर चीज समझ में आ रही है। पहले वो किन पंथों में उलझे हुए थे और अब हर चीज को समझ के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खुशी होती है मेरे भाइयों, क्योंकि हमारा आगे बढ़ना ही काम है, रुकना काम नहीं है। आगे चलना हमारा काम है। जब तक हमें सत्य ना मिल जाए आगे बढ़ते रहो। इसीलिए साहिब ने कहा, जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। गुरु बदलने में कोई दिक्कत नहीं होती। कोई भ्रम में ना रहे कि मुझे पाप लग जाएगा, मैं नरकों में चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। बस ये पक्का पता होना चाहिए कि जिस गुरु की शरण में मैं जा रहा हूं उसका ज्ञान मेरे पिछले गुरु से ऊपर का ज्ञान है। अगर ये चीज आपने दृढ़ निश्चय के साथ समझ ली, फिर आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। फिर आप आगे बढ़ते ही जाओगे और एक दिन उस सत्य नाम को प्राप्त कर लोगे, 100% कर लोगे मेरे भाइयों। तो मेरे प्यारे भाइयों, यहीं पे मैं सत्संग समाप्त करता हूं। अब मुझे विदा दीजिए। जय गुरु बंदी छोड़ बैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, बाबा रविदास जी महाराज, बाबा धर्मदास जी महाराज, मेरे सभी संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।